नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी जोर शोर में जुटी हुई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी के चुनाव अभियान, पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर प्रचार अभियान की रणनीति भी बनेगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान और देश में प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संघ के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले भी कल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 सालों तक देश की सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद उसने लोगों को सशक्त करने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का लाभ देकर उनका सशक्तिकरण किया है। और नड्डा ने यह भी कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे शौचालय निर्माण के कार्य उजाला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लोगों का स्वाभिमान जागृत हुआ है और उन्हें मजबूत बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्यों ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी बताया है कि सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, नरेंद्र सिंह भाटी और सीपी चंद्र और रमा निरंजन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में चूक का मामला एक सामने आया है। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली में ही पुलिस और सोमवार रात राष्ट्रपति भवन में कथित तौर पर घुसने के आरोप पर एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें फौरन पकड़ लिया गया था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक दंपति कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी कार को राष्ट्रपति भवन परिसर में घुसने का प्रयास किया था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस के मुताबिक ही ये कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ जारी है और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लड़के का नाम मोहित बताया जा रहा है, उसकी उम्र 25 साल है। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों लड़का लड़की को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है। ये वारदात सोमवार रात 9 बजे की बताई जा रही है। गाड़ी लड़का आपको बता दें कि चला रहा था और लड़की उसके बगल में ही बैठी हुई थी। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से गाड़ी 3 बैरिकेड्स को पार कर अंदर दाखिल हो गई। सूत्रों की माने तो दोनों नशे में ही थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। एनसीपी अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर झूठे आरोपों के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार है और वे उन आरोपों को साबित करने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। आप और बीजेपी ने अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया है। आपने ये भी कहा कि कुछ भी किया गया है और उसकी आपको कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये बयान नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिए और ये बयान भी दिया है कि इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ही बुधवार को ही कहा कि अगले आम चुनाव में संभावित बीजेपी विरोधी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा ये कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को उनकी इच्छा अनुसार राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है। अमरावती और महाराष्ट्र के कुछ अन्य स्थानों पर हाल ही की हिंसा को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राकांपा प्रमुख ने भी कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं के शिकार दुकानदार और व्यापारियों को मुआवजा दिया जा सके। पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री राकांपा ने भी अनिल देशमुख के साथ अन्याय हुआ। देशमुख धन शोधन मामले में भी
ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं और पवार ने नागपुर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी प्रतिनिधि से मुलाकात की है, जिन्होंने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हाल ही में हिंसा पर चिंता जताई है और कहा है कि निर्दोष दुकानदार और व्यापारी हिंसा का शिकार होते हैं और कोई गलती नहीं होने के बावजूद उन्हें नुकसान होता है।